ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਰਫ ਫੋਕਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਨ ਰਤਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मैं 3 दिवसीय प्रवास पर 11 तारीख को आपका अमृतसर अटारी और 12 तारीख को आपका ब्यास जालंधर सिटी और आज 13 तारीख को जालंधर कैंट फगवाड़ा और लुधियाना स्टेशन का निरीक्षण करने के हेतु अपनी सदस्य टीम के साथ प्रवास पर आया। स्टेशन के निरीक्षण के साथ जैसा कि मेरा अपना 24 सदस्य टीम के साथ कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन और पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, इन सब जगहों का अवलोकन करना, क्योंकि कॉमर्शियल का पार्टनर रेवेन्यू का हिस्सा है। भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन कहा जाता है। लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं और एक अभी कोविड-19 में भारतीय रेल ने पैसेंजर ट्रेन कभी भी युद्ध काल में बंद नहीं हुई, पहली बार कोविड में बंद हुई और 24/7 गुड्स ट्रेन को रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर के परिवहन करके संपूर्ण देश में कोयला, मेडिकल उपकरण, खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, ऑक्सीजन, डीजल, पेट्रोल, अति आवश्यक चीज़ को देश के कोने कोने में पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आयुष्मान भारत और तमाम चीज़ों को जन जन तक अन्य राजनीतिक दल चीखने और रोटियां सेकने लग रहे थे, लेकिन ये जो वैश्विक महामारी आपदा, ये किसी जाति की, पंथ की, धर्म की, राजनीति की, पार्टी की नहीं थी। ये वैश्विक महामारी पूरे विश्व मानव की थी। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के सिस्टम बना करके नोडल ऑफिसर्स जो है डिवीजन वाइज और स्टेट के कोऑर्डिनेशन से श्रमिक ट्रेन भी चली और वैश्विक महामारी से भारत ने विश्व में पहला इतिहास वैक्सीनेशन में, बचाव में पैदा किया। और इन सबके लिए भारतीय रेल की सराहना भी माननीय मोदी जी ने की। मैं उस समय भी चेयरमैन 2018 में बना था और कोविड होते हुए भी मैंने भी भ्रमण करने के अलावा जब ज़्यादा स्थिति हो गई तो वर्चुअल मीटिंग करके अपने कार्य को अंजाम दिया। डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट,
अश्लील साहित्य न बिके, सारी चीजों की 16 सदस्य टीम पिछले टाइम पर ही गहन चिंता की और अभी भी मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा चेयरमैन बनाया। अब मेरी 24 सदस्य टीम है जिसमें से 4 मौजूद है। 6-6 का ग्रुप बनाकर के मैंने पूरे देश में दौड़ाया है और मुझे भी सुखद आनंद जो है कि मेरी टीम ने लगभग 200 स्टेशन कवर किए हैं और डिवीजन और जोन में अहम भूमिका निभाते हुए पूरा साउथ, गुजरात, नॉर्थ, हरियाणा, राजस्थान, ये पंजाब पिछले दौर में कोविड में रह गया था, इसमें हमने कवर किया और इसी दरमियान हमने गोल्डन टेम्पल भी गए, राम तीर्थ भी गए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो बल्ला मंदिर है, क्योंकि भारतीय रेल सभी की रेल है, जाति मत धर्म की नहीं है, लेकिन मेरी कमेटी जहाँ भी जाते हैं उन सारी चीज़ों का अवलोकन करते हैं कि कहाँ किस तरीके से रेल के बहुआयामी सिस्टम को नए तरीके से तैयार किया जाए। ये पीछे कौन भैया, आवाज प्लीज जी, ये आवाज नहीं होनी चाहिए ना, कौन आवाज। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उन्होंने भी रिकमेंड किया और आधुनिकीकरण के लिए संख्या बल भी 100 से ऊपर की चिंता की गई, उसके लिए बजट भी निर्धारित किया गया, लेकिन प्रॉपर टेंडरिंग सिस्टम से नौकर के लेकिन फिर भी उसमें गति लाई जा रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन और पटरी जहाँ थे वो सारा कार्य एलईडी से सुसज्जित, वाईफाई से सुसज्जित इलेक्ट्रिक रहेगा। हमने किसी चीज को बेचा नहीं है, देश बेचने वाले वो किस मुंह से बात करते हैं। अगर हमने जनभागिता दूसरों की जोड़ी है तो हमारा डिपार्टमेंट तो एडिट है, वो अपना सहयोग की टीम को जोड़ेगा तो रोजगार बढ़ा या घटा, रोजगार बढ़ा घटा नहीं, क्योंकि उनकी जेबों में पैसा जाता था। वो कहते थे हमने आरटीआई, अरे आरटीआई पूछो, रमेश रतन सुप्रीम कोर्ट का वकील है, आपका जिले से चलते चलते सारा उसे भी लटकते हो जाती थी, जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन अब तो मोदी जी का डिजिटल का मामला है, अभी कुछ डालोगे खाते में सब्सिडी जाएगी तो टन घंटी बजेगी, तुम्हारे मोबाइल में घंटा बज जाएगा। अब आरटीआई का जमाना नहीं है, इसलिए तो मध्यमार्गी जो धंधा था वो बंद होने के कगार पर है, इसलिए व्याकुलता जो है पार्टियों को हो रही है। आज कर्मयोगी मिशन जो चल पड़ा है, जो रेल में भी चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा भी चला, देश के लाल किले की चीज से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए मोदी जी ने झाड़ू पकड़ा और आज आईएएस आईपीएस अधिकारी और नेता, फिल्मी नेता सब हम लोग जो है, जैसे आज भी आपके सामने इंसिडेंट हुआ, ऐसे ही होते हैं डेली इंसिडेंट। एक और सोल्यूशन था आपका, बड़ी देर से चल रहा है कि कुछ ट्रेनों को नदारी में रोकने की आपकी प्लानिंग थी बड़ी देर से, कि लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है। सारी चीजों की एक चीज सुनिएगा, सारी चीजों के सिस्टम को डिवीजन ही अपने बेसिस पर नहीं कर, आपके ध्यान में लाने का मतलब इसलिए है सर, काफी श्रमिक है यहाँ पे, लेकिन आप इस चीज को जो हमने देखा नंबरिंग जो है बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन अपना प्लानिंग से कुछ करेंगे। असल प्रॉब्लम वही है, एक तो रीडेवलपमेंट का जो सिस्टम अभी वो चल रहा है, वो तो है ना, तो उसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा।